यह भी गैस का विशाल समूह है जिसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर गहरा है। बादलों के नीचे कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि तरल मेटालिक हाइड्रोजन का अनदेखा समंदर है। शनि के विशाल महाकाश तक, जिसे देखना हमने शुरू ही किया है। अब इस धरती की भव्यता को सभी देख सकते हैं, जो आधुनिक दौर का चमत्कार है।
महाकाश में हमारा ग्रह एक पीले नक्षत्र की परिक्रमा करता है। एक औसत नक्षत्र होकर भी हमारा सूरज विशाल ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, जो धरती को प्रदान करता है जीवन। एक पारंपरिक हवाई जहाज में यात्रा करें तो इस चमकदार सूरज तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे। सूर्य की गहराई में 1500 लाख डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हाइड्रोजन हीलियम में विघटित हो रहा है। परिणाम स्वरूप विशाल ऊर्जा बाहर निकलती है। इसके अलावा कोरोना द्रव्य उत्क्षेपण के दौरान अनगिनत कण सौर मंडल में बाहर की ओर बिखरते हैं। आज छोटे छोटे यान महाकाश में चक्कर काटते हैं और आसपास की अद्भुत दुनिया की तस्वीरें खींचते हैं। इनमें से सबसे नजदीक है चंद्रमा। 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारा यात्रियों ने यहाँ की यात्राएं की थी। उनके वैज्ञानिक उपकरण, यान और पदचिन्ह उन यात्राओं की गवाही देते हैं और सदियों तक देते रहेंगे। हमें पहला शहर बसाने की चंद्रमा से थोड़ा सा बड़ा नन्हा बुध सूर्य के ताप को सबसे अधिक झेलता है। इसकी सतह पर इसके उतार चढ़ाव भरे अतीत के चिन्ह हैं। दूर दूर तक फैले हैं क्रेटर्स की टक्कर से बने गड्ढे। इस मैदान के बीच बीच में उभरी हैं चट्टानें और टक्कर से ही बनी मारे कोलोरिस नाम की घाटी या सी ऑफ हीट, करोड़ों वर्ष पहले जहां एस्टेरॉयड टकराया होगा। बुध पर दिन में तापमान इतना होता है कि टिन और लेड को भी पिघला दे, लेकिन वायु विहीन रात में तापमान गिरकर पहुंचता है 0 से 170 डिग्री नीचे। चमकदार शुक्र रुपहले बादलों से घिरा एक ग्रह। ग्रीक और रोमन मिथकों में इसे प्रेम की देवी माना गया है, लेकिन इस खूबसूरत ग्रह को चारों रूस के वेनेरा अंतरिक्ष यान ने सबसे पहले शुक्र की सतह पर उतरते समय इसकी सही तस्वीरें भेजी थी, मगर प्रचंड ताप और दबाव के कारण यान जल्दी ही नष्ट हो गया। सुरक्षित दूरी से अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैजेलन ने शक्तिशाली रडार की मदद से शुक्र के बादलों के पार से इस रहस्यमयी ग्रह का नक्शा बनाया। इसने बताया कि ग्रह पर है खुले मैदान, पैनकेक के आकार की हैरत अंगेज संरचनाएं और विशाल ज्वालामुखी पर्वत, जिनकी चोटियों से कभी निकली थी लावा की नदियां, जिनसे नीचे की घाटियां भर गई। क्या इन ज्वालामुखियों से आज भी आग और सल्फर की वर्षा हो सकती है? यूरोप के अंतरिक्ष यान वेनस एक्सप्रेस से मिले ताजा साक्ष्यों से पता चलता है कि ये सच भी हो सकता है। शुक्र हमारा सबसे नजदीकी ग्रह है। पृथ्वी के बाद स्थित है मंगल। इसके साथ है इसके 2 नन्हे अंडाकार उपग्रह डीमोस और फोबोस। इस रेतीले ग्रह पर चलती है धूल भरी आंधी।
लेकिन इस लाल ग्रह का वातावरण आमतौर पर साफ रहता है और साफ वातावरण में हमारी धरती से आधे आकार का मंगल कुदरती नजारे पेश करता है। ऊंचाई से हम देखते हैं 4 प्राचीन ज्वालामुखियों को। पहली भी उतना ही विस्मयकारी है। लगभग 200 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर गहरा वैलस मैरिनेरिस एक विशाल घाटी क्षेत्र है जो यूरोप को पुर्तगाल से लेकर रूस तक बांट दे। फिर भी पहाड़ों, गड्ढों और घाटी की ढलानों पर हाल में मिले गहरे निशान इशारा करते हैं कि मंगल की सतह पर नमकीन पानी की धारा बहती थी। और तो और 3 अरब साल पहले जब इसकी विशाल ज्वालामुखियां जीवित थी, तब मंगल के घने और गर्म वायुमंडल में नदियों के रूप में बहने और झीलों सागरों में जमा होने वाले बर्फ का अस्तित्व संभव था, जो अब इसकी सतह के स्पेसक्राफ्ट के हैं। इस ग्रह की सतह पर उन्हें तलाश थी प्राचीन मंगल पर संभावित जीवन की परिस्थितियों की। शायद किसी दिन यहाँ इंसानों का भी आगमन हो। महाकाशीय टक्कर ने बहुत पहले मंगल के जीवन से परिपूर्ण पत्थरों को उड़ाकर यहाँ धरती तक पहुंचा दिया हो। तो क्या हम सब भी मंगल की ही संतान हो सकते हैं? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। मंगल के जन्म के समय फैले मलबे के टुकड़े जो गुरुत्वाकर्षण के कारण कभी ग्रह में तब्दील नहीं हो पाए। विशाल ग्रह जिसमें 1300 पृथ्वी समा जाए। बादलों के विशाल झुंड के कारण इसकी सतह धारीदार दिखती है। यहाँ अमोनिया के बर्फ से भरे हुए बादल उमड़ते रहते हैं और प्रचुर होकर हवा के तेज झोंके चलते हैं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। बृहस्पति इस सौर मंडल का सबसे, यह भी गैस का विशाल समूह है जिसका वायुमंडल हजारों किलोमीटर गहरा है। बादलों के नीचे कोई ठोस सतह नहीं है, बल्कि तरल मेटालिक हाइड्रोजन का अनदेखा समंदर है। शनि के मेघपुंज तूफानों से परिपूर्ण है। कहीं कहीं अमोनिया की बारिश और एशिया के आकार के चक्रवात, तो कहीं हर 30 साल में अमोनिया का बर्फीला तूफान उड़ता है। कुछ समय बाद शायद हम खोज लें एक और ग्रह, जो हमारी धरती से बहुत ज्यादा अलग ना हो, जो घूमती हो हमारे जैसे ही किसी सूर्य के चारों ओर। एक ऐसा ग्रह जिसके निवासी हो हमारे जैसे, जिन्होंने बनाए हो रेडियो टेलीस्कोप जैसे बढ़िया उपकरण, जो दूसरे ब्रह्मांडों के भेजे संदेश पकड़ सके। जिसके निवासी हमारी तरह तारों से भरे आसमान को देखकर सोचते हो, क्या ब्रह्मांड में हम अकेले हैं?